समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद के अंदर परमेश्वर ने मनुष्यों को संसार के अंदर आकर क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं, इसका उपदेश किया है। 34वें अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 37 के ऊपर विचार किया था। परमेश्वर बड़ा ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्यशाली है, अनेक अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं और वो चाहते हैं कि ये जीवात्मा भी ऐश्वर्यशाली हों, दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों। इसलिए परमेश्वर ने इन मंत्रों में, ये जो हमारे प्रातःकालीन मंत्र चल रहे हैं, मनुष्यों को ऐश्वर्य की उन्नति की प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, तुम अपने ऐश्वर्य की उन्नति करो, ऐश्वर्य को प्राप्त करो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ। क्योंकि ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर ही, दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त जब मनुष्य होगा, तब ही वह संसार के अंदर सुख और शांति से जी सकता है। यदि मनुष्य के जीवन में दिव्य गुण कर्म स्वभाव नहीं है, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की, अच्छे अच्छे गुण जैसे धैर्य, सहन शक्ति, साहस, उत्साह, पराक्रम, पुरुषार्थ, परोपकार आदि गुणों को उसने विद्वानों के संग से अथवा जीवन चरित्रों के अध्ययन से अथवा शास्त्रों के अध्ययन से इन गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं प्राप्त नहीं की, इन गुणों की भावनाओं से युक्त नहीं हुआ, इन गुणों से युक्त नहीं हुआ, तो वो संसार में सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की प्राप्ति की बात तो दूर की है। इसलिए सबसे पहले मनुष्यों को अच्छी शिक्षा और उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए। ऐश्वर्य क्यों बढ़ाना चाहिए? ऐश्वर्य की उन्नति का उपदेश तो दिया है परमेश्वर ने कि हे मनुष्य, तुम ऐश्वर्य बढ़ाओ। किस लिए बढ़ाओ? संसार का उपकार करने के लिए। ये जो हमने आज मंत्र संख्या 38 का स्वाध्याय किया, इसके अंत में दिया है भावार्थ में, इस संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्य वाले निरंतर किया करो। तो ऐश्वर्य किस लिए बढ़ाना है? दूसरों को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए। दूसरों को भी ऐश्वर्यशाली बनाना है, उनका उपकार करना है, परोपकार करने के लिए। परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो किसके लिए है? अपने लिए है या परोपकार के लिए? परोपकार के। इसी प्रकार से मनुष्यों को अच्छी अच्छी विद्याएं, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके दूसरों को भी उन गुणों को धारण कराना चाहिए, जिससे कि दूसरे प्राणी भी सुख और शांति से युक्त हों। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि हे मनुष्यों, मैंने संसार के अंदर विद्वान बनाए हैं। तुम ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए जो विद्वान हैं उनका संग करो, उनके साथ रहो, उनके निर्देशों का पालन करो। व्यक्ति विद्वानों के साथ रहते हुए भी, उनका संग करने के बाद भी, उनका व्याख्यान सुनने के बाद भी उनका निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते? अपनी बुद्धि को बड़ा मानते, दूसरे की बुद्धि को छोटा मानते कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये दोष है। अपनी बुद्धि को बड़ा मानना, अभिमान से युक्त होना, विद्वानों के पास
नम्रतापूर्वक नहीं जाना, श्रद्धापूर्वक नहीं जाना, तो इस कारण से वो विद्वानों से सीखते नहीं। तो विद्वानों के निर्देशों पर चलने के लिए अपनी बुद्धि को एक तरफ रखना पड़ेगा, विद्वानों की बुद्धि को ऊंचा मानना पड़ेगा, श्रद्धापूर्वक उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो जैसे विद्वान ऐश्वर्य से युक्त हैं, हम भी ऐश्वर्य से युक्त हो जाएंगे। ये प्रातःकालीन मंत्र हैं। प्रातःकाल हमारी वैदिक दिनचर्या के अंतर्गत उठते ही इनका उच्चारण किया जाता है और प्रातःकाल को बाल्यकाल के समान कहा गया है। जैसे मनुष्य के जीवन में बाल्य अवस्था होती है, ऐसे ही प्रातःकाल की अवस्था है। फिर प्रातःकाल के बाद दिन चढ़ता है, सूर्योदय होता है, ये युवा अवस्था है। फिर सायंकाल हो जाता है, रात्रि हो जाती है। दिन भर मनुष्य काम करता है, खूब मेहनत करता है, थक जाता है, फिर रात्रि को विश्राम करता है। बुढ़ापे में भी क्या होता है, व्यक्ति जीवन भर कार्य करते करते थक जाता है, युवावस्था में खूब काम करता है। तो प्रातःकाल की अवस्था बाल्य अवस्था के समान बताया गया है। और जैसे छोटे बालक को हम जैसे संस्कार डालेंगे, गर्भ के अंदर भी संस्कार डाले जाते हैं और उत्पन्न होने के बाद भी संस्कार डाले जाते हैं। तो बालक को यदि अच्छे परिवेश में रखेंगे, अच्छे वातावरण में रखेंगे, तो बाल्यावस्था में जो संस्कार पड़ेंगे उनकी अमिट छाप होगी, वो जीवन भर काम देंगे, मिटेंगे नहीं। इसी प्रकार प्रातःकाल जैसे हम संस्कार डालेंगे वो दिन भर हमारे काम देंगे। इसलिए प्रातःकाल 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठकर मंत्रों के माध्यम से, प्रातःकालीन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की वंदना प्रार्थना करनी चाहिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने की कामना करनी चाहिए, अनेक प्रकार के संकल्प लेने चाहिए, दिव्य विचारों से, दिव्य संकल्पों से अपने मन को युक्त करना चाहिए। और प्रातःकाल की वेला अमृत वेला होती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो प्रातःकाल शुद्ध वायु होती है। जैसी वायु आपको प्रातःकाल मिलेगी, ओजोन वायु बताते हैं ना प्रातःकाल, तो वैसी वायु आपको बाकी समय नहीं मिलेगी। इसलिए प्रातःकाल शुद्ध वायु में प्राणायाम, गहरे गहरे श्वास लेने चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के साथ बातचीत करनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर अनेक दिव्य गुण कर्म आए। आज का मंत्र देखते हैं। मंत्र है भग एव भगवा अस्तु देवास तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। इस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया है, कुछ विशेषताएं ईश्वर के विषय में बताई है, ईश्वर कैसा है और इसकी भूमिका में दिया है। फिर उसी विषय को कहा है। तो विषय कौन सा चल रहा है? ऐश्वर्य की उन्नति। तो इस मंत्र में भी परमेश्वर ने ऐश्वर्य की उन्नति की प्रेरणा दी है और ऐश्वर्य की उन्नति करके हमें दूसरों को भी ऐश्वर्यशाली बनाना चाहिए। आर्य समाज के नियम में भी दिया है। आर्य समाज का छठा नियम क्या है? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। जितनी हमारी शारीरिक उन्नति हुई, जितने साधनों से हुई, जिन जिन व्यायामों से, आसनों से हुई, आहार विहार से हुई, जितनी हुई उतनी दूसरों को भी प्राप्त कराने का प्रयास करना चाहिए। जितनी हमारी आत्मिक उन्नति हुई
जितनी हमने विद्या पढ़ी उतना दूसरे को भी पढ़ाते रहना चाहिए और अपनी विद्या भी बढ़ाते रहें। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने संस्कृत पढ़ ली, अब वो दर्शन पढ़ रहा है, तो जो नए विद्यार्थी आएंगे उसको वो संस्कृत पढ़ाएगा, आगे उसकी दर्शन की पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो जितनी जितनी हम विद्या प्राप्त करते जाते हैं, साथ साथ में उसको दूसरे को देते भी जाएं, तो जो हमने पढ़ी हुई विद्या है वो बढ़ती भी जाएगी, उसकी सुरक्षा भी होगी और आगे भी नई विद्या हम प्राप्त करते जाएंगे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जब हम दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे का हित करते हैं, तो इससे पुण्य होता है। पुण्य होने से हमें अच्छा फल मिलता है, वो उन्नति में हमारा सहायक होता है। और विद्या को भी जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो उससे विद्या बढ़ती है, ये भी लाभ होता है और पुण्य तो होता ही है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, पहले भावार्थ देखते हैं। हे मनुष्यों, इसको इस रूप में समझना चाहिए, ईश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम लोग जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर है उसके, और जो उसके उपासक विद्वान है उसके साथ सिद्ध तथा श्रीमान हो। तो जो परमेश्वर समस्त ऐश्वर्य से अर्थात समस्त दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, ईश्वर में बहुत धैर्य है, बहुत सहन शक्ति है, बहुत परोपकार है, बहुत पुरुषार्थ है, बहुत विद्या है, दया है, करुणा है, आदि आदि अनेक दिव्य गुण है। तो उसके साथ, उस परमेश्वर के साथ तुम सिद्ध तथा श्रीमान हो। और दूसरी बात बताई, जो उसके उपासक विद्वान है। यदि हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हैं तो ईश्वर हमारा सखा होगा, ईश्वर हमारा सखा होगा। और सखा क्या होता है? वो आपत्ति में हमारी सहायता करता है। तो यदि हम अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे तो ईश्वर हमसे मित्रता करेगा, ईश्वर से हमारी मित्रता होगी। और जब हमारे ऊपर आपत्ति आएगी, कौन सी आपत्ति? क्लेश जब हमारे ऊपर आक्रमण करने लगेंगे, पाप के वश में जब हम होने लगेंगे, तब परमेश्वर हमारी क्या है? सहायता करेगा, उत्साह विज्ञान आदि देगा। तो जो ईश्वर के उपासक होते हैं वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने वाले होते हैं, उनके अंदर ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव होते हैं। तो ऐसे विद्वानों के साथ और ईश्वर के साथ मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि तुम सिद्ध हो। सिद्ध होने का मतलब क्या है? संध्या के मंत्र में भी आता है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्यः सिद्धिर भवे। सिद्ध हो, धर्म विद्या आदि गुण हमारे अंदर दृढ़ता से स्थित हो जाएं, ये है सिद्धि। किसी भी परिस्थिति में चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, धर्म को ना छोड़ें, सत्य को ना छोड़ें, ये है सिद्धि। किसी भी परिस्थिति में पुरुषार्थ गुण को ना छोड़ें, आलसी प्रमादी ना हो जाएं, ये है सिद्धि। हर समय पुरुषार्थी बने रहें। किसी भी परिस्थिति में हम स्वार्थी ना हो जाएं, हर समय परोपकार करते रहें, स्वार्थ की भावना ना उभरे, ये क्या है? सिद्धि। तो वो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ मतलब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से, ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर की स्तुति करने से, ईश्वर से प्रार्थना करने से, ये हम इस सिद्धि को प्राप्त होंगे। अर्थात उत्तम गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन के अंदर दृढ़ता से आ जाएंगे। योग दर्शन के अंदर भी बताया है, वहाँ पर भी सिद्धि की चर्चा है।
वहाँ सिद्धि किसकी है? अभ्यास की सिद्धि बताई है। स तो दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से ही तो दृढ़ हो, वो अभ्यास की सिद्धि, अभ्यास दृढ़ हो गया, ठीक है। यम नियम के पालन में दृढ़ता हो गई, किसी भी परिस्थिति में वो यम नियम का उल्लंघन नहीं करता। और इस सिद्धि के लिए विद्वानों की भी अपेक्षा है, विद्वानों का भी संग करना पड़ेगा, उनकी भी प्रेरणाएं आवश्यक है। तो इसलिए कहा उपासक विद्वानों का भी संग करो, उनके उपदेशों को सुनो, उनके साथ रहो, इस प्रकार से सिद्ध हो जाओ, अर्थात उत्तम गुण कर्म स्वभाव तुम्हारे जीवन के अंदर दृढ़ता से आ जाए। जैसे ईश्वर के अंदर दिव्य गुण कर्म स्वभाव दृढ़ता से है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर कभी पुरुषार्थ करे कभी आलसी हो जाए, ऐसा नहीं। ईश्वर कभी परोपकार करे कभी स्वार्थी हो जाए, ऐसा नहीं। ईश्वर में सभी गुण क्या है? दृढ़ता से। इसी प्रकार हम भी दृढ़ हो जाए। और दूसरी बात बताई, श्रीमान हो। शोभा, श्री का एक अर्थ होता है शोभा। सिद्ध से हमने ऐश्वर्य ले लिया, तो यहाँ पर शोभा ले लेंगे। ईश्वर के साथ और विद्वानों के संग से तुम श्रीमान हो। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, मेहनत ईमानदारी से काम करेगा, वो शोभा से युक्त होगा। जो बुरे काम करने वाला है, शराब पीने वाला है, चोर है, आप उसकी शक्ल सूरत देख लो, उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं होगी, आँखें उसकी अच्छी नहीं होगी, चेहरा उसका अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो आहार विहार ठीक रखता है, मेहनत ईमानदारी से काम करता है, तो उसके रूप में भी सौंदर्य होगा। ये ईश्वर की क्या है? व्यवस्था। फिर आगे बताया, जो जगदीश्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता है, उसकी भक्ति पूर्वक इस संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली निरंतर किया करो। तो परमेश्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता है, अर्थात हमें एक तो ईश्वर सामान्य रूप से तो सबका माता पिता है ही, सबको खाने पीने के लिए दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से भी ईश्वर माता पिता होता है हम पर, मतलब हम धार्मिकों पर ईश्वर माता पिता के समान कृपा करता है। अर्थात जैसे बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो माता पिता तुरंत उसकी आपत्ति को, उसकी समस्या को, उसके रोग को दूर करने के लिए खुद प्रयास करते हैं अथवा किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम धार्मिक व्यक्ति जो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं पूरी शक्ति से, यदि हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो ईश्वर तुरंत हमारी सहायता के लिए तैयार होंगे। ये ईश्वर की कृपा है। तो उसकी भक्ति पूर्वक इस संसार में, यहाँ पर मनुष्यों को ऐश्वर्य वाले निरंतर किया करो। तो भक्ति पूर्वक अर्थात ईश्वर में प्रेम रखते हुए और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम दूसरे मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली करें। दूसरे मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली करें ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए। परोपकार जो किया जाता है वो बेईमानी से भी किया जा सकता है, ईमानदारी से भी किया जा सकता है। तो वो हम परोपकार बेईमानी से ना करें, ईमानदारी से करें। जैसे डॉक्टर है, वो किसी रोगी की चिकित्सा कर रहा है, उसने उसका रोग दूर कर दिया, लेकिन जितने पैसे लेने चाहिए थे उसने अधिक ले लिए, 2 गुना 3 गुना अधिक ले लिए। उपकार तो कर दिया, लेकिन रोग तो दूर कर दिया, लेकिन बेईमानी से किया। और दूसरे डॉक्टर ने उपकार किया, उसने पैसे ही नहीं लिए अथवा कम पैसे लिए, जितने आवश्यक थे उतने पैसे लिए, तो उसने परोपकार तो किया लेकिन ईमानदारी से किया। इसी प्रकार से हम दूसरे मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली बनाएं तो वो सत्य मार्ग से, धर्म के मार्ग से बनाएं, बेईमानी से नहीं।
अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। ये जो आपको स्वाध्याय करवाया जाता है और जिस मंत्र के ऊपर हम विचार करते हैं, वेद भाष्य हम पढ़ रहे हैं तो ये पहले पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने पर ये समझ में नहीं आता। 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये सामान्य भाषा नहीं है ये, इसलिए आपको पहले स्वाध्याय करने के लिए कहा जाता है। पहले स्वाध्याय करके आओ। और जितने आप स्वाध्याय करने में कोई हानि नहीं है, जितने काल में आप स्वाध्याय करेंगे, यदि तन्मय होकर करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, तो आप ऋषि की भावनाओं से, ऋषियों के विचारों से युक्त होंगे। और ऋषियों की भावनाओं और विचारों से युक्त होंगे तो ऋषित्व तो आएगा जीवन के अंदर, ऋषि बनेंगे। और फिर जब हम पढ़ते हैं तन्मय होकर तो कुछ शंकाएं उठती है, कुछ शब्द समझ में नहीं आते, कुछ वाक्य समझ में नहीं आते, उसको पूछा जा सकता है। तो ये लाभ होता है पहले पढ़कर आने से। तो यहाँ पर पदार्थ में हे देवाः मंत्र में जो पहली पंक्ति में आया, भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन, विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है। हे विद्वान लोगों। जो भग एव भगवान अस्तु, जो सेवनीय ही भगवान प्रशस्त ऐश्वर्य युक्त होवे। अब ये जो पंक्ति है ये समझ में नहीं आती, कहना क्या चाहते। जब हम इस मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में देखते हैं, वहाँ पर क्या अर्थ किया है इसका, भग एव भगवान अस्तु। वहाँ पर अर्थ मिलेगा आपको कि हे परमेश्वर, आप ऐश्वर्य युक्त हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, आप भगवान अस्तु, हमारे पूजनीय हो जाइए, आप हमारे पूजनीय हो जाइए। ठीक है, हम आपकी पूजा करने लग जाएं, ऐसे बन जाइए। आपके गुणों को जानकर, आपके गुणों को पढ़कर, आपके गुणों को सुनकर हम आपके प्रति श्रद्धान्वित होकर आपकी आज्ञा पालन करने लग जाएं, ऐसे आप हो जाइए। तो उससे क्या होगा, जब परमेश्वर पूजनीय हो जाएगा तो फिर तेन, उस ऐश्वर्य रूप, ऐश्वर्य वाले परमेश्वर के साथ हम लोग समग्र शोभा युक्त हो। तो मनुष्य समस्त शोभाओं से युक्त हो, प्रत्येक गुण में वो यदि आगे होगा तो वो प्रत्येक गुण में शोभा से युक्त होगा। बल में भी शोभा से युक्त है, पराक्रम में भी शोभा से युक्त है, विद्या में भी शोभा से युक्त है। ईश्वर भी प्रत्येक गुण में सबसे आगे है, किसी से पीछे नहीं है। तो ईश्वर चाहता है कि जीवात्मा भी प्रत्येक गुण में सबसे आगे बने, शोभा से युक्त हो। और वो कैसे होंगे, उस ऐश्वर्य रूप, ऐश्वर्य वाले परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर की उपासना करके, प्रार्थना स्तुति करके मनुष्य पुरुषार्थ करता हुआ समग्र शोभाओं से युक्त होगा। फिर आगे दिया है, हे भग, संपूर्ण शोभा युक्त ईश्वर। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, संसार के अंदर अनेक प्रकार की शोभाएं हैं, सौंदर्य है, सुंदरता है। ठीक है, आप जंगलों में चले जाओ, खेतों में चले जाओ, हरियाली की शोभा है। बगीचे में चले जाओ, फूलों की शोभा है। पहाड़ों को देखो, पहाड़ों की पंक्तियाँ, उनकी शोभा है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को देखो, उनकी अलग शोभा है। समुद्र को देखो, उसकी अलग शोभा है। नदियों को देखो, उसका अलग सौंदर्य है। पशु पक्षियों को देखो, उनका अलग सौंदर्य है, उनके क्रियाकलापों में विशेष सौंदर्य है, सुंदरता है। तो इस सभी सुंदरता को किसने उत्पन्न किया, परमेश्वर ने। और ये सारी सुंदरताएं किसके अंदर रहती है, परमेश्वर के अंदर। तो परमेश्वर इन सब समस्त शोभाओं से
युक्त है। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे संपूर्ण शोभा युक्त ईश्वर, तंत्वा उन आपको सर्वाहित समस्त ही जन शीघ्र पुकारता है। वैसे जो हवीति का अर्थ संस्कृत भाग में दिया है, भृशम आवयति। भृशम का अर्थ होता है बहुत, सब लोग आपको बहुत पुकारते हैं। पुरुहिता, पुरुहिता का एक अर्थ होता है जो बहुतों के द्वारा पुकारा जाता है, और इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा जो बहुत पुकारा जाता है। एक व्यक्ति ईश्वर को बार बार पुकार रहा है। एक व्यक्ति एक बार ही पुकारता है, दूसरा व्यक्ति ईश्वर को कई बार पुकारता है। क्या अंतर है दोनों में? एक बालक के ऊपर कोई आपत्ति आई, वो अपने माता पिता को एक बार बुलाता है, पुकारता है। दूसरे के ऊपर आपत्ति आई, वो बार बार पुकारता है। दोनों में भावनाओं में क्या अंतर है? उसी पर भरोसा है, ईश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, उस पर ज्यादा भरोसा है। ईश्वर मतलब कि माता पिता के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। तो भृशम, सब मनुष्य आपको बहुत पुकारते हैं। सब तो कहाँ पुकारते हैं? बहुत से तो नास्तिक है, तो ईश्वर को मानते ही नहीं। कई जानते ही नहीं है ईश्वर के विषय में, पुकारने की बात तो दूर है। तो यहाँ सबसे कौन लेंगे? जो ईश्वर भक्त हैं, धार्मिक हैं, विद्वान हैं, ठीक है ना, वो आपको बहुत पुकारते हैं। और इसी का अर्थ वहाँ संस्कार विधि में क्या दिया है? सब सज्जन आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो उन आपको समस्त ही जन बहुत पुकारते हैं। तो इससे ये भी प्रेरणा मिल रही है कि मनुष्यों को ईश्वर को पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए सहायता के लिए। ये ईश्वर की प्रार्थना करना मतलब एक प्रकार से ईश्वर को पुकारना है। आप एक मंत्र आता है ना, इमम में वरुणा, आप मेरी इस पुकार को सुनिए, ठीक है ना। पुकार मतलब प्रार्थना को पुकार कह दिया। तो ईश्वर की बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ ये भी कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। इमम में हवम श्रुधि। तो ईश्वर की बहुत प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? अभिमान दूर होगा, उत्साह की प्राप्ति होगी, जो प्रार्थना के फल हैं वो प्राप्त होंगे। तो एक प्रकार से यहाँ मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि मनुष्यों को ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सहायता के बिना कठिन कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। फिर आगे दिया, हे भगत सकल ऐश्वर्य के दाता, सो आप इस जगत में हमारे पुरएता अग्रगामी हो जाइए, मार्गदर्शक बन जाइए, नेता हो जाइए। तो ईश्वर से हमें हर समय प्रेरणा मिलती रहे, हर समय मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना की है, ठीक है ना। हम दिन में पता नहीं कितने क्रियाकलाप करते हैं, वो ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर करें। जैसे ही कोई कार्य करते समय भय लज्जा शंका हो रही है, तो ये भी ईश्वर की प्रेरणा है, तो वहाँ रुक जाएं। किसी कार्य को करते हुए आनंद उत्साह हो रहा है, तो वो भी प्रेरणा है, तो उस कार्य को करें। तो यदि ऐसा संकल्प होगा कि हम ईश्वर की इस प्रेरणा को व्यवहार के समय ध्यान रखेंगे, जो भय लज्जा शंका आनंद उत्साह होता है उसको ध्यान में रखेंगे, तो व्यवहार के समय जो ये संकेत होते हैं उसकी ओर हमारा मन जाएगा, बुद्धि जाएगी, दृष्टि जाएगी, नहीं तो हम उसकी उपेक्षा कर देंगे। तो ये प्रेरणा हमें मिलती रहे। जब भी कोई अन्याय हो जाता है, अधर्म हो जाता है, तो अंदर से भय बना रहता है, डर बना रहता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलने पर भी वो भयभीत रहता है, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। ये ईश्वर की प्रेरणा है कि ये जिसके सामने झूठ बोला है, स्वीकार कर लो कि मैंने झूठ बोल दिया, तो वो उसका भय क्या है, दूर हो जाएगा।
शांत हो जाएगा। हमें शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। झूठ बोलने से क्या अशांति होगी, इसलिए सत्य बोलना चाहिए, ये भी एक ऐश्वर्य है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली बनना चाहिए और उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके दूसरे मनुष्य जो ऐश्वर्यशाली नहीं हैं, बेचारे दरिद्र हैं, उनकी दरिद्रता को भी, चाहे भौतिक दरिद्री है चाहे आध्यात्मिक दरिद्री है, उस दरिद्रता को दूर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी ये काम स्वयं कर रहे हैं। ऐसा मनुष्यों को भी करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए और ईश्वर हमारा मार्गदर्शक बने, उसके लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, जिससे कि हमें ईश्वर की प्रेरणाएं समझ में आए। यदि ईश्वर की प्रेरणाएं ही हमें समझ में नहीं आएगी तो फिर उस प्रेरणा के अनुकूल चलने की बात तो दूसरी है। तो उस प्रेरणाएं हमें समझ में आए, इसके लिए अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। अंतःकरण पवित्र होगा अहिंसा आदि धर्मों का पालन करने से।